राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी भागवत चर्चा चल रही है। आज हम बात करेंगे भरत जी के ऊपर कि फिर किस तरह से भरत जी ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम आई। एक बार क्या होता है कि एक सेठ होता है और वो एक जाते हैं ऋषि के पास और उन्हें कहते हैं, मैं कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि मुझे कुछ भी बिना खर्च किए हुए ही भगवान की मैं प्रार्थना पूजा और सब कर सकूं, मुझे लेकिन खर्च कुछ ना करना पड़े। तो ऋषि कहते हैं, ठीक है, तुम कुछ मत खर्च करो, तुम मानसी भगवान की सेवा करो, यानी मन से करो। सोचो कि मैं गंगा के तट पर हूँ और भगवान के लिए गंगा जल ला रहा हूँ और उनको स्नान कराऊँ। तुम्हें कौन सा भगवान का रूप बहुत प्रिय है? तो कहते हैं कि मुझे बाल कृष्ण का रूप बहुत प्रिय है। तो कहते हैं, बस ठीक है, यशोदा की तरह उनको नहलाओ धुलाओ, उनका श्रृंगार करो, उन्हें मन से दूध पिलाओ, मन से सारे काम करो। कन्हैया को तो सब कुछ चाहिए, तो मन से उनका सब कुछ करो और इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक तो नियम नहीं टूटना चाहिए और 12 साल तक लगातार तुम्हें ये मानसी सेवा करनी है। वो जो सेठ होता है वो 12 साल तक लगातार पूरे निश्चय से मानसी सेवा करता है। एक दिन क्या होता है कि वो भगवान कृष्ण को उसके मन में आता है और वो दूध पिलाने की कोशिश करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरी मानसी सेवा करता था, आज मुझे दूध पिला रहा है, इसको दर्शन तो देंगे। भगवान आते हैं और दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे दूध पिला रहे हो, तुम तो मानसी सेवा करते थे, तुमने 12 साल तक मेरी मन से मानसी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया। तो ईश्वर तुम्हारे किए हुए किसी काम को भूलते नहीं। इसी तरह से भरत भगवान जो होते हैं, भरत जी वो जाते हैं नदी के तट पर और सोचते हैं कि मैं यहीं पर रह के घर बार छोड़ कर निकल पड़ते हैं कि नदी के तट पर रहकर और भगवान की सेवा अर्चना पूजा करूँगा और मानसी सेवा करूँगा। और वो बड़े तन मन से भगवान की मानसी सेवा करते हैं गंडकी नदी के किनारे। एक दिन बहुत बारिश हो रही होती है और एक हिरनी होती है, उसका बच्चा होने वाला होता है और वो गंडकी नदी पार करना चाहती है और पार करते वक्त उसका जो प्रसव है वो हो जाता है और वो जो हिरनी है वो मर जाती है। वो एक हिरन को जन्म देती है। अब भरत जी को दया आ जाती है। दया आना स्वाभाविक है, आनी भी चाहिए। वो हिरनी के बच्चे को उठा लाते हैं और उसका लालन पालन शुरू कर देते हैं। अब हिरनी के बच्चा जब हिरन वो बड़ा होने लगता है तो उसके लिए गाय, अब उसको दूध देना है तो बकरी, और इस तरह से हरी हरी घास वो उसके मुंह में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब तो धीरे धीरे जो मानसी उनका जो चल रहा था भगवान का जो पूजा पाठ, सूर्य नारायण की पूजा करना और सब कुछ करना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है क्योंकि उनका जो मोह है वो हिरन में पड़ जाता है। तो उसका लाभ क्या हुआ, वो घर से आए और उन्होंने हिरन के बच्चे के साथ अपना मोह डाल लिया, इससे तो वो घर में ही थी। तो वहाँ पर क्या होता है, एक दिन हिरन का जो वो बच्चा होता है वो जंगल में चला जाता है और इस तरह से उनको टेंशन हो जाती है कि उसको कोई खा गया होगा, उसका क्या होगा। पालनहारा अपने आप रक्षा करेगा, पर वो जो मन में एक मोह आ जाता है, भरत जी उसको छोड़ नहीं पाते और इसी तरह से उनका हिरन के ध्यान में उनका जो है जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है और उन्हें अगले जन्म में हिरन बनना पड़ता है। लेकिन उन्हें हिरन बनते हुए भी इस बात का ध्यान होता है कि मैं जो हूँ भरत हूँ और इस तरह से हिरन में आसक्ति के कारण ही मेरे को ये जन्म मिला है। तो वो हिरन होते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से भगवान का स्मरण करते हैं और बिल्कुल सूखे पत्ते पुत्ते खाते हैं और ईश्वर को स्मरण करते हैं क्योंकि उन्हें अपना पूर्व जन्म याद होता है और वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं। हमारे भारत देश में भागवत में लिखा हुआ है कि पहले सतयुग द्वापर त्रेता में पशु भी एकादशी का व्रत रखते थे। तो इस तरह से वो एकादशी का व्रत भी रखते हैं
और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सूर्य नारायण की वो बहुत ही पूजा करते हैं और सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। सूर्य नारायण की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य हमारे में हमेशा बताते हैं प्रत्यक्ष दिखता है। सोचो अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो किस तरह से होगा जीवन, प्रलय आ जाएगी। सूर्य चंद्रमा इनकी तो कभी संडे की छुट्टी भी नहीं होती। ये तो हर रोज अपने टाइम से निकलते हैं और अपना कार्यक्रम टाइम से करते हैं और सबको टाइम से सब कुछ देते हैं। हम तो एक दिन छुट्टी मना लेते हैं कि आज तो संडे है, आज भगवान के नाम की भी छुट्टी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी एक छोटे से छोटा नियम बनाया है अगर कि सिर्फ सूर्य को अर्घ देना है तो उस नियम का पालन जरूर करो। अगर तुलसी को जल देना है या शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है तो उस नियम का पालन करो। नियम पालन करने में बहुत शक्ति है और किसी में भी मोह मत रखो। इतनी आसक्ति मत रखो कि जब जीवन को जाना पड़े तो उस टाइम उसी का हमें ध्यान रहे और वो ही हमारे स्मरण में आए और हमें वही बनना पड़े। कलयुग में लोग अपने घर में कितने डॉग पालते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन करना कोई बुराई नहीं है। सेवा करो, रोटी दो, पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भरत सिंह की आसक्ति ने उन्हें हिरण का जीवन लेने पर मजबूर कर दिया। तो हमें भागवत से इतनी अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान मिलता है और भगवान का ये कहते हैं कि एक वो दिया हुआ वरदान है कि जो 12 वर्ष तक मेरा पूरे तन मन धन से स्मरण करता है और पूरे मन से, चाहे वो मानसी ही क्यों ना करे, उसे मैं पूर्ण रूप से दर्शन जरूर देता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। जब हमारा पालनहारा ही हमारी रक्षा करता है तो फिर हमें किसी और में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि बाल कृष्ण हमारे साथ हैं, गोविंद हमारे साथ हैं। गोविंद पर हमारा पक्का निश्चय होना चाहिए। श्री गोविंद जो हैं वो हम पर बड़ी कृपा करते हैं। जितना हमारा दृढ़ निश्चय होता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमें देते हैं। बस शर्त है कि हम उनको कितने मन से मानते हैं। रूप कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी पूज सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो आज हम भरत जी की चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।